हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। और ग्रामवासियों से जान रही है कि सरकार के कामकाज से वो कितना खुश हैं। यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने कितना विकास इस हलके में कराया, इस क्षेत्र में कराया। तो इसी क्रम में आज हम पहुंचे छतेरा गांव में। छतेरा गांव के लोगों से हम यहाँ की समस्याएं जानेंगे। हम जानेंगे कितनी समस्याएं हैं जिनका निदान हुआ है और कितनी समस्याएं हैं जिनका निदान ये ग्रामवासी चाहते हैं। तो मैं छतेरा गाँव के यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात करूंगी। कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस गांव में विकास हुआ है, किस तरह से जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो फलती फूलती नजर आई। क्या गांव की गलियों का विकास हुआ, क्या गांव की महिलाओं को उनका जो है अधिकार मिल पाया है, या फिर हम ये बात कहें शिक्षा के स्तर की कि क्या गाँव में यहाँ की बेटियां, यहाँ की बच्चियां अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाई हैं। ये गाँव काफी बड़ा गाँव है और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 3000 से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। तो ऐसे में जितना बड़ा गांव है तो ऐसे में जरूरी हो जाती है कि उतनी ही सुख सुविधाएं, उतनी ही जो मूलभूत सुविधाएं इन ग्रामवासियों को मिल पा रही हैं। ये बताएं कि आपके गांव के जो किसान हैं, फिलहाल धान की फसल है, बाजरे की फसल है, उसका सही भाव मिल पा रहा है किसान को? इब चालू हो गया वे, देखो किसान बा देंगे, किसान ना देंगे। अब मिल नहीं पा रहे, तो एक आधा चल मिल नहीं पा रहा है, इसमें क्या था, कुछ नहीं है। किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि आपकी फसल जो है वो बिक पाई है? अभी बिक पाई है। लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं होया। कौन सी फसल थी, जीरी की या बाजरे की? जीरी की भी फसल थी, कोई लाभ नहीं मिल पाया। और भी किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं कि गांव में जो अधिकतर किसान हैं, जैसे मैं भी कई गांव का दौरा कर रही हूं, तो वहां के किसान बता रहे कि फसल में कोई लाभ नहीं हुआ उन्हें। एक जमींदार के पास, छोटे किसान के पास इतने भी पैसे नहीं जुड़े कि आज वो अपनी बेटियों का ब्याह कर सके, अपने बच्चे अपनी बच्चियों को अच्छी कॉलेज में पढ़ा सके, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। देखिए जी, ऐसा है, हम तकरीबन पट्टे पर जमीन लेकर ही खेती करते हैं। यहाँ तकरीबन जितना वर्ग बैठा हुआ है, जमींदार वर्ग है, सभी पट्टे पर लेकर ही खेती करते हैं। शायद एक आध होगा जैसे ताऊ जी थे। अब तक जिस जमींदार ने भी अपनी फसल काटी है, वो 15-9 हो, PR हो, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, ज्यादातर 50 मन से 45 मन 55 मन तक, उच्चतम पैदावार 55 मन तक अब तक बताई जा रही है, जिसका रेट 1800, 1700 या मैक्सिमम 2000 अब तक मिला है। अब इस भाव के चलते हुए जमींदार को ज्यादा से ज्यादा, मान लो 50 मन अगर फसल एक खेत में निकल आती है, 20 क्विंटल होगी, और 20 क्विंटल 2000 के भाव से अगर आप बेचोगे तो 40,000 रुपए की होती है। जबकि पट्टा एक ही लेगा जी तकरीबन मेरे गांव में 50 या 55 हजार तक है। ऐसे में 15-20 हजार रुपए की लागत आ जाती है। 5,000 तो कटाई के ही देने पड़ते हैं, 2,500-3 हजार रुपए लगाई के देने पड़ते हैं। बीज के जो खर्च है करीब 15,000 रुपए, और उसमें उर्वरक या पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करना पड़ता है। ऐसा करके 40,000 की फसल में से लगभग 20,000 रुपए तो खर्च ही हो जाता है जी। और फिर लगभग अच्छी पैदावार अगर गेहूं में मिल जाए तो 25 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ का गेहूं मिलता है। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे 20,000 रुपए मान के चलो आप धान की फसल से बचे हैं, और खर्च निकाल के 30,000 के अगर गेहूं निकाल लगाओ तो 50,000 रुपए हो गए जी। उसमें टोटल कुछ नहीं बचता जी। 50 रुपए की रोजाना दिहाड़ी हमें नहीं मिलती है। और ऐसे में कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे पढ़ाई होगी। गरीब आदमी जो पट्टे पर बोने वाला है, चाहे छोटा किसान है जिसके 5-4 एकड़ तक भूमि है, वो बिल्कुल बेरोजगारी और कंगाली की कगार पर पहुंचने वाला है। अच्छा, जो गांव की जो छोटी बिरादरियां हैं वो किसान पर ही निर्भर रहती हैं। हम जब बाड़ी काटेंगे या फिर जब हम धान की कटाई करेंगे तो हम अपने गांव के जो दिहाड़ीदार परिवार हैं उनको हम रोजगार देते हैं, तो उनका भी कामकाज बाधित हो रहा है। अभी तो बाधित देखो जी, उनका तो ज्यादा नहीं हो रहा है। चाहे हमने कहीं से भी ऋण लेकर उनको देना पड़ता है, आड़ती से लेते हैं, चाहे कहीं बैंक से कर्ज लेते हैं, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हर जमींदार छोटे वर्ग का तो साथ दे रहा है। उनको टाइम पर हम दिहाड़ी दे रहे हैं, लेकिन कब तक हम उनको दे पाओगे? जब तक हमें कर्ज मिल रहा है बाहर से हम उनको दे पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आओगा जी, आ गया ये तो बिल्कुल सरपा आ गया, समझो कि जब हमारे पास ही कुछ नहीं है और सरकार उधर से मंडियों को बंद करने जा रही है,
तो पैसा आड़ती देगा ना को बैंक देगा, क्योंकि हमारे पास उनको लौटाने के लिए वापस बचा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि अक्सर मैं भी किसानों से बात करती हूँ तो तमाम किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि फसल सही रेट पर नहीं बिक रही है। ऐसे में अगर हम किसानों की फसलों की बात करें वो तो बिक ही नहीं रही, तो जो पट्टे का जो किसान है वो कर्जे में है। वो तो कर्जे में जी, उसकी फसल तो बिक नहीं रही और पट्टा कहाँ से दे। पट्टा तो देने के लिए पहले दे दिए जो था उसके पास, अब तो कुछ नहीं रहा उसके पास, वो तो घाटे में चल रहा है। घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। का खर्च तो कहाँ, अपनी चप्पलें नहीं आती है, खर्च तो जब निकलेगा ना। अच्छा, अगर यहाँ पर जनमत की बात करें तो कौन सी पार्टी का ज्यादा जनमत रहा है? जनमत मैडम हमारे एरिया में देखो बड़ौदा हल्के में कांग्रेस का ही रहा है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का है। और इस चुनाव में भी हम तो यही प्रयत्न करेंगे, अगर हमारे बारे में थोड़ा बहुत कुछ सोचेगी तो कांग्रेस सोचेगी। अच्छा, बीजेपी जेजेपी नहीं जी, उनसे हमारा यहाँ इस अपने पूरे बड़ौदा हल्के में कोई लगाव नहीं है किसी का भी। इनेलो का जनाधार आपके गांव में कितना माने? नहीं जी, इन लोग का तो बस नाम मात्र ही मानो आप। अच्छा, आप बताएं कि आपका जो विकास कार्य है गांव का वो कौन सी सरकार के दौरान हुआ? आप भी बोलिए। कांग्रेस बधाई मारा दो। अच्छा, ये बताएं कि विकास कौन सी सरकार के दौरान हुआ आपके गांव का कामकाज? कांग्रेस में कितने दिन में आया करता रजबाया और ये नहर? 40 दिन में आवन दे दिए तो एक महीना में आवन दे, शायद एक महीना। ये तो इलेक्शन करके आया नहीं तो इसमें पानी बना दे। बिजली कितने घंटे आती थी आपके गांव में? बिजली जी 5-6 घंटे आवती, खेता 7 आ जाए 6 आ जाए, कुआं दुखी सुखी होगा अपना। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या रही है आपके गांव की? स्कूल के कौन सी कक्षा तक का है गांव में? स्कूल 10वीं तक का है जी। हम दोनों चाह जी कई साल के लाग रहे, पीछे हमारा 12वीं तक का स्कूल हो जाए, 12वीं तक का नहीं होता जी। अच्छा, जो बेटियां हैं वो 10वीं तक आपके यहाँ पढ़ पाती है, 11वीं 12वीं कहाँ से पढ़ती हैं वो? ये गोहाना जाती हैं जी या रोड तक जाती हैं, बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, पशु चिकित्सालय है यहाँ पर? पशु चिकित्सालय है, डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी भी है। और जो गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें, बनी हुई है वो? सड़कों में भी खड्डे हैं, पूरी तरह पूरा कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ जो है कि स्कूल जो है वो 10वीं तक का है, 11वीं 12वीं के लिए यहाँ की जो छात्राएं हैं वो यहाँ के गोहांड में यानी कि गांव के जो नजदीकी गांव है वहां पर पढ़ाई करने जाती है, या फिर जो नजदीकी शहर है, चाहे वो एकमात्र शहर इस क्षेत्र का गोहाना है या फिर हम रोहतक की बात करें, तो यहाँ पर ही यहाँ की बेटियां पढ़ने जाती। परिवहन व्यवस्था भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। युवा मेरे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि इस सरकार के कामकाज से खुश है यहाँ के युवा? बिल्कुल नहीं जी। क्या कारण है, क्यों खुश नहीं है? मैडम, एक तो गांव में 10वीं तक का स्कूल है, जो बान बेटी जी हमारे जो गोवाना पढ़ने जाती है मैडम, वो सरकारी बस में जाती है। उसमें कुछ शारीरिक तत्व बच्चे हैं जो परेशान करते हैं, कुछ बहुत सारी जो उनको पढ़ भी नहीं पाती, घर वाले उनको बीच में रोक देते हैं। मैडम, डर लगता है इस वजह से, क्योंकि +2 तक का हमारे गाँव में स्कूल होना जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि गांव के युवाओं को रोजगार मिला है अधिक इस सरकार में? नहीं मैडम, कोई मैडम ने कोई रोजगार। अच्छा, अगर सरकार के कामकाज की बात करें तो कौन सी सरकार के कामकाज में यहाँ गांव का विकास हुआ है? सरकार में काम का हुआ था मैडम, बाकी कोई नहीं है, सब ये के बीजेपी सौदा कुछ नहीं पा जी वो तो। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान गांव के ऐसे भी युवा होंगे कि जो प्राइवेट जॉब करते होंगे, उनकी नौकरी छूट गई है, छोटी मोटी दुकान खोल रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो ऐसे कितने के युवा होंगे और परिवार पर किस तरह का असर पड़ा है उनके? मैडम, उनके जब जो बाहर नौकरी करते थे अब तो गांव में आ गए, क्यों वहाँ पे उनके धंधे बंद हो गए, सब कुछ है। गांव में दिहाड़ी धप्पा करने लग रहा, को 200 रुपए को 400 रुपए वो भी नहीं मिल रही टाइम पे। अच्छा, जो किसान परिवारों के जो फिलहाल संतान है उनकी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, वो पढ़ पा रहे हैं क्या अच्छे तरह से? नहीं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे मैडम, क्योंकि हमारे गोहाना जाने के लिए ना तो कोई सरकारी बस लगाई हुई है, ये सब बहुत दुखी होकर जाते हैं। इसमें वो बेटी बहनों सबको परेशानी होती है। अच्छा, ये बताएं कि जो अक्सर किसान परिवारों से हम मिलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, तो आपके गांव के जो किसान हैं उनके मोस्टली जो बच्चे हैं या फिर जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो किस तरह की पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि फौज या पुलिस के फॉर्म ज्यादा भरते हैं। कोई ही ऐसा होगा कि जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग ले रहा होगा, कोई एक ऐसी बेटी होगी जो कि बाहर पढ़ रही होगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ रही होगी। नहीं, कोई नहीं जा रही है जी, यही गोहाना जाते हैं, कोई सुविधा नहीं हमारे बाहर जाने की, यही रहते हैं।
तो इनका कहना है कि किसान परिवारों के जो बच्चे हैं या फिर जो उनके जवान बेटे हैं, एक किसान इतने पैसे तक नहीं जोड़ पाता कि वो अपने बच्चों को मनचाही पढ़ाई करवा सके या फिर कोचिंग दिलवा सके। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, छोटे शहरों में अगर बच्चियों की बात करें तो वो पढ़ पाती हैं, बेटे भी पढ़ पाते हैं, लेकिन साथ साथ खेती किसानी का काम वो करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गाँव में हम गलियां देख रहे हैं जो है कि यहाँ पर कचरा फैला हुआ नजर आ रहा है, तो निकासी की व्यवस्था है यहाँ? निकासी देख लो जी, सरपंच नहीं बना रहे, ऊपर नहीं उकास रहा है। निकासी जी दूर गए जाते हैं, पानी निकलता नहीं जी आगे, पानी इधर निकलता है, निकासी है जी कम है। बैंक है आपके गांव में? नहीं, बैंक नहीं है जी। तो पेंशन लेने कहाँ जाते हैं आप लोग? डाकखाने में जाते हैं जी। अच्छा, डाकखाने मिलती है। तो यहाँ छतेरा गांव के कुछ और ग्रामीण मेरे साथ हैं। यहाँ कृषि के लिए जो पानी आता है, यानी कि ये कहीं सिंचाई के लिए जो पानी ड्रेन नंबर 8 से आता है, तो उसमें भी जो है पानी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये अपनी समस्याएं जो है वो हमें बताएंगे, हम जानेंगे कि और क्या क्या समस्याएं हैं। आप बताएं कि जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर पशु नजर आ रहे हैं, वो तालाब नजर आ रहा है, तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या जी खूब, एक तो इसकी गालगी जी और वो घाट है, और एक यू के जी योटड़ा। आपकी मेहरबानी पूरी पूरी होगी, आप करियो जी कोशिश पूरी। अच्छा, ये जो दीवार गिरी हुई है, ये दीवार हम देख रहे हैं, किसकी है, कौन सी इमारत है वो? यो जी पशु चिकित्सालय मैम, इसकी 4 दीवारी है मैम ये। तो मैम ये ड्रेन नंबर 8 है मैम, तो ये बीजेपी वाले इसमें मतलब खुले रुका मारे की भी, ये भी इलेक्शन का दौर है, इसलिए इसमें पानी आ रहा नहीं, इसमें कोई पानी नहीं आऊगा ना मैम, इसको सफाई ना कोई, ये तो मतलब गंदा नाला गाँव का। एक मैम ये घाट है, इसमें कई बार पशुओं के पैर टूट गए, लगड़ती बढ़ जाना, कोई समाधान नहीं मैम इसका। रियो उठड़ा मैम, अब ये साथ में पशु अस्पताल लगा है, इसका भी उठड़ा गिर गया एक साइड से, कोई समाधान इसका नहीं चल रहा। वो साइड वो घाट है मैम, वो लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ अपने बारे में कि हम यहाँ से पशु नहीं आने जाने देंगे भाई, तो मैम इनकी समस्या हो जाए। तो ड्रेन नंबर जो 8 है, यहाँ से कितना नजदीक है? ये मैम पास में, ऐसा मतलब जितने भी किसान है ना, तो सभी के खेतों में पानी इसी का लगता है मैम। अच्छा, वहाँ पर वो जो नजर आ रही है, ड्रेन नंबर 8 है आपके यहाँ। एक बार ड्रेन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं, तो यहाँ जो ग्रामीण है, देखो ये बता रहे हैं कि ये आप यहाँ की ये सड़क है, ये इस गांव की मुख्य सड़क है, जो कि इस गांव से कई गांव को जोड़ती है। और इसी के साथ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तालाब का घाट यहाँ पर नहीं बना हुआ है, और जो पशु चिकित्सालय यहाँ तालाब से सटा हुआ है, उसकी भी दीवारें यहाँ पर गिर रही हैं, वो दीवारें भी यहाँ पर नहीं बनी है। तो ग्रामीण जो हैं वो ज्यादातर यहाँ किसान हैं, जो कि बता रही हैं कि यहाँ खेती किसानी की जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पाया है। ये देखिए यहाँ की जो मुख्य सड़क है, ये किस तरह से ये भी जो है मिट्टी से सटी हुई नजर आ रही है, गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ड्रेन नंबर जो 8 है, यहाँ पानी जो है वो नहीं आ रहा है, हालांकि चुनावी वक्त है, तो चुनावी वक्त के दौरान कुछ मात्रा में पानी जो है वो आ रहा है। और ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो पानी आता है, तो ग्रामीण लोग इसकी उगाही भी देते हैं, यानी कि ग्रामीण लोग इसका पैसा जो है वो भी देते हैं। तो ड्रेन नंबर 8 है ये। छतेरा गांव के जो किसान हैं, उनकी जो सिंचाई की मात्रा है, या फिर ये कहे कि जो पानी है, वो इसी ड्रेन पर निर्भर है। देखिए ड्रेन में भी कितनी गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। ये बताएं कि वैसे चुनाव से पहले कितने दिन में पानी आता था इस ड्रेन का? कोई नहीं मैम, जब हुड्डा सरकार थी मैम, तो तब तो चलती रहती थी, लेकिन जब ये चुनाव आया तो तब पानी आया, लेकिन कोई पानी नहीं था इसमें। तो ये चुनाव का सिलसिला जारी हुआ तो पानी आ गया, कोई पानी नहीं मैम, ना कोई सफाई, आप देख सकते हो इसको। तो ये तो सफाई तो बिल्कुल भी नहीं किया, इतने से पानी से सिंचाई हो जाती है किसानों की। ये तो मैम गांव का पानी, ये भी गंदे नालों का, कोई पानी नहीं मैम इसमें ये। अच्छा, तो निकासी भी यहाँ की गई है क्या गंदे पानी की गांव की? हाँ, गंदे पानी में जो ये नाले है ना मैम, सीधे तो इसमें नहर में डाल रखे है, तो कोई पानी कोई समस्या कोई नहीं। ये ड्रेन नंबर 8 है, जहाँ पर गंदगी इतनी पसरी हुई है। तो यहाँ इसी नहर के पानी से किसान जो है वो अपने खेत जो है उनमें सींचते हैं, पानी भरते हैं। ये इधर जो है तालाब के घाट का, जैसे कि बार बार ग्रामवासी जिक्र कर रहे हैं कि वो भी टूटा हुआ है।
छतेरा गांव की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं। आपने किसानों को सुना, युवाओं को सुना, साथ ही यहाँ की गलियों की हालत देखी, यहाँ के तालाब की हालत देखी। आपने ड्रेन नंबर 8 को भी दिखाया कि जिसमें फिलहाल थोड़ा बहुत पानी तो था, लेकिन वो पानी ना तो सिंचाई के लायक था, ना वो पानी किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के लायक था। कुछ और महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आप किसान परिवार से हैं, फसलों में फिलहाल कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई है? फसल में जी कोई कितना लाभ नहीं हुआ जी। 30-30 मन अपना ये दान हुए हैं जी। इसमें जी अपना पेट भरे, एक खर्चे चलावे, एक बीमारी ने दिखावे, फिर एक 8 नंबर ड्रेन है जी, उसमें गंदा पानी आओ है जी, उसमें सिंचाई क्या खतर करें जी, क्यों कर कैसे करें? तालाब है जी, कोई हमारा घाट नहीं बन रहा, ना हमारा कोई अस्पताल है जी, इसमें मरीज हम दिखा ले, बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। स्टेडियम है जी, बढ़िया स्टेडियम देखो जी हमारा जाकर, कितना जाडेजा मेरे कितना शीशे पड़े हैं, स्टेडियम बढ़िया होना चाहिए जी हमारा। एक गली जी पक्की होनी चाहिए, एक जी जो करिए नाली है जी, इतना गंद है जी इसमें, इतनी नाली है, बढ़िया नाले होने चाहिए जी। खट्टर साहब ने हमारा एक बयान कन्यू नहीं पूछी जी, मरो हो जियो हो, इतनी बीमारी है, ना कोई नौकरी जी, मेरे इतने जवान बच्चे देख, कितने बच्चे हैं सारे बिना नौकरी के हैं, अपना खेती करे हैं जी। क्यों बहन जी? अच्छा ये बताओ, जैसे कि कोई किसान परिवार से आप महिला हैं, कोई एकदम कोई बीमारी हो गई, तो उसका इलाज यहाँ गांव में संभव हो सकता है? नहीं जी, कोई इलाज नहीं जी। यही क्या हो गया जी, गोड्या की दवाई मिल जा है, बाकी मिल जा छोटी मोटी दवाई। उड्डा खट्टर सरकार ने हमारा जी कुछ काम नहीं करा जी। हम तो उड्डा तक संपर्क रखे हैं जी, उड्डा ने हमारे बहुत काम कर रखे हैं जी। हम तक कति सही साहूकार बन गए थे जी, कि हमारा बढ़िया फसल का बा आ गया था, ना तो हमारा को फसल का बा, ना हमारी फसल बढ़िया, कि इतनी बारिश हुई है जी, सारी हमारी पराल गल गई, सारी हमारी जीरी गल गई जी, हमारा कोई लाभ नहीं। हम तो जी बस दुखी हैं जी। अच्छा, जो यहाँ 10वीं तक का स्कूल है, जो बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, उनकी तो पढ़ाई रुक जाती होगी, कुछ ही पढ़ पाती होंगी। बेटियों के साथ जी अखबार मारी है, बेटियों के साथ बलात्कार हो है जी, बाहर जा है जी, बेटी उनके साथ हाथापाई हो है जी। 12वीं तक का स्कूल हमारे गाँव में होना चाहिए जी। खट्टर सरकार ने जी हमारा कुछ नहीं कराया जी। अच्छा, और महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं कि पेंशन वक्त पे मिल रही है? पेंशन वक्त पे मिला है? नहीं मिलती। ये बताएं कि जैसे कोई महिला गर्भवती है, तो उसको आपके गांव में डिलीवरी की सुविधा, या कोई जो महिला हैं उनको किसी भी तरह से कोई बीमारी होती है, तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपके गांव में है? नहीं है। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारी बहू भी है, मैं लेकर जाऊँ हूँ तो खून कितना है बतावा कितने हैं, इसी सुविधा है यहाँ। यहाँ बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, न्यू बताओ कि जो किसान परिवार की जो इतनी भी महिला हैं, वह अपना घर खर्चा चलाने में वैसे उनका दो इतने रुपये, क्योंकि फसल तबे कना रही उनकी, फिर कितना उन्दुर है, बालक लाग देनी, मतलब महिला है, ये बता करें कि इन कितने था हुआ है, तो फसल में कुछ नहीं था होगा, तो इन बर्तन में कितने था हुआ है, आरी है, बीमारी है, थोड़े थोड़े तक किले, और उन ये हमारे लड़के लाग देनी, और नाम न तो गणेश फसल में फसल कुछ नहीं, फसल का भी कुछ नहीं मिलता। बेटियां के बाद छुच्छक ब्याह में तो कर्जा लेना पड़ रहा है किसान ने। हाँ, कर्जा लेना पड़ रहा है, लोन ले, और लोन में फिर ये नौका बैंक वाले तीसरा दिन आड़े खड़े रहो, तीसरे दिन नौका चलो बैंक में भरो पीछे, जब कितना भरेंगे, किसान भरेगा कितना, जब किसान का कुछ हाथ पल्ला नहीं होगा, हाथ पल्ला हो जब तो किसान भरे, किसान न कर दे करें, फिर वह नौका पैसे क्यों नहीं भर दे, आगे नहीं मिलेगा तुझे, ना मिलेगा तो बता किसान के कर रही, किसान का लड़की भी है, वे भी सारे काम ब्याना भी से, ठहने भी से, बात सूचक भी से, हमारी बीमारी भी, अपनी बीमारी तो भी मुश्किल है, और बालका की भी मुश्किल है, ना बालका ने नौकरी मिल रही बेटी, और थोड़े थोड़े किले वह बोला गेहूं नहीं बिक दे, या नहीं बिक दी, जीरी नहीं बिक दी, जमींदार जितना आड़त हो, किसान जितना दुखी कोई नहीं।
महिलाएं अक्सर बताती हैं कि जब वो बुजुर्ग हो जाती हैं तो बच्चे या फिर बहुएं उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, खास तौर पर वो किसान महिलाएं जिनके पति नहीं होते। तो इस तरह की जो विषमताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में तमाम महिलाओं को जो है वो सहनी पड़ती है, उनका अपना संघर्ष शुरू होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन महिलाओं को खाने की जो व्यवस्था है वो जरूर हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनका सहयोग भी अधिक हो जाता है। तो ऐसे में हम ये माने कि यहाँ पर बुजुर्ग जो है वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान परिवारों की महिलाएं, एक एक महिला को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उन्हें इतने पैसे सरकार की ओर से मिलने चाहिए कि वो बुढ़ापे तक, अपने मरणासन क्रिया तक वो जो है अपना खुद खाना पीना खुद कर सके। पूछे तो कौन सी पार्टी का जनमत यहाँ पर ज्यादा है, किन को ज्यादा लोग सराहते हैं, कौन सी पार्टी को लोग सराहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, मनोहर सरकार को? ये देखो हुड्डा तो काम पहला करया भी करता है, ईब को ने ईब तो यू आया है ना, कटर न तो कती नाश पीट दिया, हरियाणा इसका किसान का तो कती नाश पीट दिया। देखिए इसे इसे बाड़ा कांडन लाग रहे मारे, जब हमने ये नौकरी नहीं था होगी तो फिर हमने ये क्यों कर देवेंगे बुढ़िया ने, हैं क्यों कर ये बुढ़िया की सेवा करेंगे, ये अपने पेट न पालेंगे कि ये बुढ़िया की सेवा करेंगे। इनका दौरा कुछ होगा तो बुढ़िया की सेवा करेंगे, हमारी हमने हम शीश देवेंगे, ले जाओगे। जब इनका दौर पीसा नहीं होगा तो हमने कितने दिखाओगे, हैं कितने बड़का का गुजारा चलाओगे। ये इन अपने पेट की सासा हो जाए, कुछ नौकरी दो पैसा की नौकरी हो तो वो तो हो जावा के भाई ले बुढ़िया ने भी दिखा, अपने बच्चा ने भी दिखा, इनका भी जी आए होगा जिसा कटर का जल है जी से। तो गांव छतेरा की लोगों की समस्याओं को आपने सुना। यहाँ पर ना तो ड्रेन नंबर जो 8 है उसका पानी ग्रामीणों को मिल पा रहा है, ना वहां पर सही मात्रा में पानी आ रहा है कि किसान सिंचाई कर सके। यहाँ स्कूल 10वीं तक का है, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। अगर उनके माता पिता उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा सवाल होता है कि क्या वो आगे ग्रेजुएशन भी कर पाएंगी। तो ऐसे में जो किसान परिवार हैं, किसान परिवारों के जो बच्चे हैं, आज किसान के पास इतनी भी आवक नहीं है, इतनी भी बचत नहीं हुई है कि वो अपने बच्चों को मनचाही पढ़ाई करवा सके, प्राइवेट स्कूलों में भेज सके, प्राइवेट कॉलेजों में भेज सके। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। ये ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि नए विधायक के साथ इनकी जो समस्याएं हैं उनका भी निदान होगा। तो फिलहाल के लिए छतेरा गांव के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।